नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरी सारी रीडिंग जनरल कलेक्टिव है एंड सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, लेकिन हर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो जितना होता है आप उतना ही लीजिएगा। एंड ऑल्सो मेरी जितनी भी जो भी मेरी मतलब रीडिंग्स हैं वो सारी जेंडर न्यूट्रल हैं, तो उसे मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखिएगा, ओके। एंड अगर रीडिंग में कोई भी बोला गया अगर शब्द मेरे हिसाब से अगर आपको गलत लगता है, तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ओके। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे आप सभी लोगों के कमेंट्स बेहद पसंद आते हैं। आई लव ऑल ऑफ योर कमेंट्स। एकदम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं, तो मुझे प्लीज़ बताते रहिएगा कि कब आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है एंड कब नहीं करती, ओके। ऑलराइट, तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए रीडिंग के दौरान। जिस हिसाब से अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप तक ये जाकर पहुंचेगी, ठीक है। चलिए थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपना कॉफ़ी मग उठाइए एंड स्टार्ट टुडेस रीडिंग। तो आज की रीडिंग का अपडेट ले लेते हैं। फर्स्टली, आप में से बहुत सारे लोगों ने आई थिंक अपने घर में किसी प्रकार का इंटीरियर करवाया है या फिर करवाने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देयर आर पीपल जहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है जो कि अपने घर में अगर इंटीरियर करवाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ कीप योर कीप वन कलर प्रोमिनेंट। एक कलर प्रोमिनेंट रखिएगा अपने उसमें, वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर अपने घर के इंटीरियर में एंड लाइट पिंक कलर अपने घर के इंटीरियर में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आती है, तो उसमें जैसे कि अगर किसी के भी घर में अगर कोई भी कलह कलेश कोई भी चीज़ होती है, तो उस चीज़ को कैंसिल आउट ज़रूर करेगा, ओके। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि अपने घर से कहीं पर आप ना मतलब एक घर दूसरा घर लेने की सोच रहे हैं, एक घर से दूसरी जगह, कुछ तो ऐसा है। या फिर आपके आपके खुद के ना आपकी रीडिंग में ही एक अपडेट आ रहा है, वो ये है कि आप लोग बहुत एक बड़ा सा लीप ले रहे हैं, ठीक है। लीप ऑफ फेथ, जैसे कि अगर हम कार्ड्स के साथ में रीडिंग कर रहे होते हैं, तो मैं लीप ऑफ फेथ फूल के कार्ड को बोलती, ठीक है। जहाँ पर आपके बस मन में यही आ रहा है कि चलिए जो होगा सोचा जाएगा, वो सोच लेंगे बाद में, लेकिन पहले अपना काम करते हैं। पहले हमको अगर निकलना है किसी जगह से, या फिर मतलब आगे की सोच बाद में देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल अपना कार्य करते हैं। तो इस टाइप की जो आपकी फीलिंग है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी फीलिंग्स, ठीक है। अब ये हो सकता है शायद कोई नई जॉब, कोई नया काम शुरू करना, कोई घर में कुछ इंटीरियर करवाना, या फिर घर में कुछ चेंजेस लाना आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में। जैसे कि कोई रिलेशनशिप आपने एंड किया हो, नया रिलेशनशिप शुरू हुआ हो। एंड या फिर हो सकता है कि आपने कोई रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया था, तो बिकॉज़ उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना था, तो उसमें शादी का कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो इस टाइप की मुझे कोई फीलिंग आ रही है, ठीक है। टेक व्हाट इट रेजोनेट्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए जो फीलिंग आ रही है यहाँ पर, वो ये है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड आप अपने जीवन में आगे बढ़ने को तैयार हैं, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम लोग अपडेट ले लें कुछ ऐसी चीज़ों का जो कि शायद आप शायद सुनना चाहेंगे, लेकिन आप कुछ चीज़ों को मानना नहीं चाहेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके जितने भी जो भी आप लोगों के अगेंस्ट में जो भी खड़े हुए अगेंस्टर्स हैं, वो अभी भी आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, बिल्कुल रच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अपडेट इस वक्त आ रहा है आप लोगों के लिए, वो एक बेहतरीन अपडेट है, ठीक है। तो यही अपडेट को आपको सुनना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिलहाल आपके जीवन में मैं तरक्की होते हुए देख रही हूँ, आपके सारे रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आपने शायद पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे होंगे, काफ़ी परेशानियाँ देखी होंगी, लेकिन अब आपके रास्ते धीरे-धीरे एकदम खुल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना इंस्टेंट डाउनलोड्स भी आ रहे होंगे कुछ सपनों के द्वारा, या कुछ
कुछ अपनी इच्छाओं के द्वारा, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन सब चीज़ों को लेकर, एंड वो सब चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में हो रही हैं एंड होने वाली हैं नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है? जो कि आपको चाहिए था एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको दिल से भी प्यारा था, वो सब चीज़ें होने वाली है, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सो मच, ओके? लेकिन अभी फ़िलहाल जान लेते हैं कि करंट एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। कुछ यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगी। बट ये जो एनर्जीज़ जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, अब आप इनको नहीं सुनेंगे, ठीक है? आप अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को करने वाले हैं जो कि आपने शायद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी होंगी या फिर आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नई चीज़ को खरीदना, किसी नई चीज़ पे, ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना, किसी नई चीज़ को मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में। ये 360 डिग्री का आपके जीवन में एक चेंज आने वाला है, ठीक है? जो कि आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेकर जाएगा, जहाँ पे आप अपने लिए एक नए पाथवेज़ खोलेंगे। एंड जो भी आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, सबसे बड़ी बात ये है कि वो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। आप लोगों से बहुत कुछ आपके जीवन में छुपाया गया है, जैसे कि आपकी पावर्स, आपकी हिडन पावर्स जो भी है ना, वो अ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं आप, ठीक है, अंदर से। जैसे कि किसी भी तरीके की परेशानी हो, अभी भी आप शायद कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग स्ट्रगल करते हैं, बट स्टिल आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि आपके अंदर जो एक स्पिरिट है कि आपको हारना नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में भले ही मैनिफेस्ट धीरे हो रही हैं, लेकिन आप स्टिल आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको एक ताकत आगे बढ़ा रही है, ठीक है? सो आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें अभी तक लैक कर रहे थे, वो सभी चीज़ें आप अपने जीवन में हासिल करने वाले हैं। सो कांग्रेचुलेशंस अगेन फॉर दैट, ठीक है? आपके जीवन में एक ऐसी कार्मिक साइकिल चल रही थी गाइस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ले डाउन करिए करके घूम रही थी, ठीक है? लेकिन जो भी ले डाउन करके आपको घूम रहा था, वो आपके जीवन से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ासकर कि वो जो भी आपके दुश्मन हैं, ठीक है? एंड ये लोग फ्रेनेमीज़ हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, फ्रेंड्स प्लस एनिमीज़, फ्रेनेमीज़, सो दे ऑल आर फ्रेनेमीज़। ये आपके फ्रेंड्स भी हैं, ये आपके एनिमीज़ भी हैं, ये आपके रिलेटिव्स भी हैं, बट ये आपका भला बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है? जो भी है, ये सभी लोग आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं, आगे भी करते करते रहना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर देख रही हूँ कि इनको ना कुछ ऐसी मार पड़ी है भगवान की तरफ से कि ये लोग दोबारा से अब पलट के नहीं देखना चाहते। बहुत ज़्यादा कोशिश करी रोकने की, बहुत ज़्यादा टोकने की कोशिश करी, बहुत तकलीफ़ें क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन ये जो इक्लिप्स की एनर्जीज़ है ना, ये जो आज का जो चंद्र ग्रहण है, ये आपके जीवन में बहुत नई-नई चीज़ें लेकर आएगा। आप अपने नए नए रास्तों को खोजेंगे, नई अपॉर्च्युनिटीज़ को, नई जर्नी पर जाएँगे। ख़ास करके वो लोग जो कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं और ही जाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पे वो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं किसी नई स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन पर। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अभी सभी लोग अपने घर में ही थोड़ा-सा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, ध्यान होम कीजिए। लेकिन मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ना, क्योंकि इस वक़्त आप जानते हैं कि बाहर कितना ज़्यादा फ्लड्स आई हुई हैं, बाढ़ आ रही है, जगह-जगह पर कहीं न कहीं विपदा आपदाएँ आ ही रही हैं। इस वजह से थोड़ा-सा शांत रहिए, ठीक है? जाइएगा, लेकिन अपनी जान और अपने जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है? पहले अगर आप जीवन रखेंगे, तभी आपके जीवन में आगे चल के तरक्की होगी, क्योंकि आप कुछ करने लायक तो होंगे ना वहाँ पे। जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, उस जगह ध्यान रखिए कि आप इस वक़्त थोड़ा-सा सचेत रहिए, ठीक है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर जगह विपदा आ रही है, और आपके जो भी ये जो शत्रुगण हैं, जो भी आपके जो परेशान करने वाले जो लोग हैं आपको, वो सभी लोग आपको आपके जीवन में फिर से कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग अगर कष्ट में होंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो उनके बारे में पहले सोचिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ना मनी हंग्री लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो आपके पैसों को ना लीच करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पैसों पर आँखें जमाने की कोशिश करते हैं, आपकी तरक्कियों को देखना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ पे अपना हक जमाना चाहते हैं। लेकिन जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपकी कमोडिटी है, जो भी आप जिस भी तरीके से आपकी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? आप अपने जीवन में हर चीज़ को अपने तरीके से उसको हासिल करेंगे, ठीक है?
ख़ासकर कि आपकी जो भी आपकी फ़ाइनेंशियल कमोडिटीज़ हो गई, आपकी पर्सनल कमोडिटीज़ हो गई, जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपका सामान है, वो सभी आपके पास आएगा एंड किसी भी हालत में वो कोई उसको छीन नहीं सकता, हड़प नहीं सकता, ख़ासकर आपके जो पावर्स हैं, उनको, ठीक है? जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो आपकी इतनी ज़्यादा गॉट टू बी अगर आप लोगों को ये पता होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि जब हम ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तभी हमारे पास स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। भगवान हमें किसी ना किसी तरीके से वो सारी प्रॉब्लम्स से निजात दिलाने के लिए इंडिकेशंस देते ही हैं एंड हमें उस तरीके से ही सोचना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अभी तक आपके जो भी जो सो कॉल्ड जो लोग हैं आपके करीबी, इन लोगों ने आपको आज तक कभी नहीं बताया, खासकर जो आपकी तरक्की से, जो आपकी परेशानियों से जलते हैं, उन्होंने आज तक आपको हमेशा से देखा है और उन्होंने ये चीज़ भापी है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है? आप कितने ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट होने के साथ ही आपके जीवन में कितनी ज़्यादा आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ताकत है, ठीक है? वो भी उस चीज़ को भी ये चीज़ देखकर नहीं बताया जा सकता कि आप कि कितना ज़्यादा आपके पास मटेरियलिस्टिक पावर है, सब कुछ है नहीं, लेकिन आपके अंदर एक साइकिक पावर है, ठीक है? आप कोई भी प्रोफ़ेशन में हो, किसी भी तरीके से काम करते हो, लेकिन आपका जो जुड़ाव और लगाव है, वो ईश्वर से बहुत, बहुत गहरा है एंड वही चीज़ें देखकर आपको परेशान करने के बारे में जो जिन लोगों ने लाखों बार भी सोचा है ना, वो सभी हारे हैं एंड एक्चुअली में अभी भी हार ही रहे हैं, ठीक है? एंड वो लोग ये सब देख के दंग हैं कि व्हाई यू आर सो अनटचेबल। आपको कोई छू क्यों नहीं सकता? आपको कोई क्यों नहीं छू पाता? क्यों अफ़ेक्ट नहीं होते आप? क्योंकि उन्होंने आपकी ये जो पावर्स हैं आपसे छुपा के रखी हैं। जब कभी भी अगर आपको रोना आता है तो आप हमेशा से याद रखिए कि आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आपके एनिमीज़ तो चाहते ही हैं कि आप रोएँ, लेकिन आपको रोना नहीं है, आपको हँसना है, आपको बहुत ज़्यादा हँसना है। क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि पता चले कि आप कितने ताकतवर हो कि वो आपको 10 बार गिराते हैं फिर भी उठ के खड़े हो जाते हो, ठीक है? एंड दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ स्पिरिट इज़। ये सब चीज़ें आपके जीवन में ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपको वो लोग नहीं जानने देना चाहते कि आप हो कौन। नाउ यू आर एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ। मैं देख रही हूँ कि आप अपने नए नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में या अभी इवन इवन इन रिसेंट कुछ लोगों की एनर्जीज़ मुझे इतनी अच्छी आ रही हैं कि वो अपने आप को एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो अपने आप को ट्रूथफुल तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑथेंटिक हो रहे हैं, वो अपने साथ में मिलना चाहते हैं, घुलना-मिलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज़ वो अपने ऊपर विश्वास करके अपने साथ में कम्फर्ट ज़ोन में जा रहे हैं, ठीक है? तो आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ इलीगल मैटर्स हो सकते हैं, ठीक है? लीगल मैटर्स हो सकते हैं, नॉट इलीगल मैटर्स। लेकिन आप मे बी शायद आप किसी इलीगल मैटर में भी फँसे होंगे अपने किसी प्यारे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में जो कि आपको बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर वन्स हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन उन सभी चीज़ों के चक्कर में जिसकी भी चीज़ के वजह से आप जिस भी चीज़ में फँसे थे, वो सभी चीज़ें आपसे उतरने वाली हैं। वो सभी चीज़ें आपको आप एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएँगे बिकॉज़ जो भी झूठे इल्ज़ाम आप पे लगे थे या फिर जो भी मुझे ऐसा लगता है फ़ॉल्स रूमर्स, फ़ॉल्स एलिगेशंस या फिर कह सकते हैं कि आपके जो लीगल मैटर्स थे, उनको भी ट्विस्ट एंड टर्न करके प्रेज़ेंट किया गया होगा इन फ्रंट ऑफ द लॉ एंड जजमेंट। तो वो आपकी चीज़ें सभी ख़त्म होने वाली है, ठीक है? सो बी वेरी हैप्पी। आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी वेल्थ एंड मैं कुछ लोगों को ना एंटरटेनमेंट फ़ील्ड से भी जुड़ते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे वो लोग ना जैसे म्यूज़िक, डांस जिनको भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दोबारा से अपना जैसे कमबैक करना या फिर दोबारा से चीज़ों को आगे से बढ़ाना। तो ऐसी फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप लोग ना अपने जीवन में फिर से एक न्यू लीप लेकर आप आगे बढ़ेंगे एंड ये जो जंप ऑफ होगा ये इतना ज़्यादा एलिवेटेड होगा कि आप ऊपर जाके सीधे बहुत मतलब जिस भी आप ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं आप सच में वो अचीव करेंगे, ठीक है? आई एम सीइंग हियर कि जिन लोगों के बीच में इस वक़्त बहुत ज़्यादा बन रही है, जो भी आपके शत्रु हैं, उनके बीच में इस वक़्त बहुत ज़्यादा बन रही है। लेकिन उन लोगों के बीच में ही बहुत तरीके से लड़ाई-झगड़ा होने वाला है। इनके जीवन में एक ऐसा
लास्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा जो कि इनको पूरी तरीके से तहस-नहस करके रख देगा। ये लास्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैंने इसलिए बोला है, वैसे इनके जीवन में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आते रहेंगे, लेकिन ये लास्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन इसीलिए बोला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भयंकर होने वाला है। ये सभी रिश्तों को तोड़ के रख देगा इनके, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। अ, इनके सपने बहुत थे, इनके बहुत बड़े-बड़े सपने थे कि आपको तोड़ना है, आपको गिराना है, आपकी चीज़ों को छीनना है, डेस्टिनी स्वैपिंग करनी है, आपकी किस्मत डेस्टिनी स्वैपिंग मीन्स आपकी किस्मत चुरा लेना है, आपको बिल्कुल नीचे बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए देखना है। लेकिन जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हो पाया एंड अनफॉर्च्युनेटली इन लोगों को अपनी सारी विशेज़ को त्यागना पड़ेगा बिकॉज़ ये हो जाएँगे बिल्कुल बेगर लाइक कंडीशन में ये लोग बिल्कुल। बस सड़कों पे घूमने की हालत नहीं होगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा एंड आई कैन सी हियर वेरी क्लियरली, ठीक है? जो भी आपके साथ में ट्रिक्स एंड ट्रिक्स खेली हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है? जो भी आपके साथ में मैनिपुलेशन खेला है इन लोगों ने, आपको शायद पता नहीं चला होगा, आपके प्यार में आपके प्यारे बन के आपको जो भी ठगा है इन लोगों ने, उस तरीके से ये जो भी करते हुए आए हैं, वो सभी इनकी पोल पट्टी अब खुलने वाली है। इनका जो राज़ है वो आपके सामने भी खुलेगा कि इन लोगों ने आपकी चीज़ों को आपसे छीना है एंड कुछ ही दिनों में एंड बहुत बहुत रिसेंटली होने वाला है। ना ही केवल ये कुछ दिनों में ही होगा बल्कि ये सिर्फ़ आपके सामने नहीं होगा, सबके सामने होगा, ठीक है? इनके भी राज़ खुलेंगे और आपके भी राज़ खुलेंगे लोगों के सामने कि जो भी इन लोगों ने सोचा था या आपके साथ में बोला था, वो सभी इनके साथ में आपके साथ में नहीं हो रहा बल्कि इनके साथ में हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा नमक मिर्ची लगा के बोली थी, ओके? आई कैन क्लियरली सी हियर कि ये लोग ना आपको धोखा देते-देते ये अब सबसे धोखे खाएँगे एंड जीवन भर इनके जीवन में बहुत सारे धोखे आने वाले हैं। सो तैयार हो जाइए, ठीक है? आपके जीवन में बहुत सारी एक उपलब्धियाँ आ रही हैं, मैं देख पा रही हूँ बट आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है क्योंकि ये लोग जो है अब ये जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा इसके बाद में मुझे ऐसा अपडेट आ रहा है कि ये लोग फिर से कोशिश कर सकते हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। क्योंकि क्योंकि ये आपको फिर से ग्लो करता हुआ देखेंगे एंड ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो किसी न किसी तरीके से आपको रोकने की फिर से कोशिश करेंगे, फिर से परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इट्स बेटर कि आप लोग इनसे थोड़ा-सा पहले से ही दूरी बना के रखिए, नहीं तो ये आपको फिर से परेशान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे बिकॉज़ इन पे आपकी जो एक जो लाइट या हाई वाइब्रेशनल जो लाइट है ना, वो आपकी काइंडनेस हो, आपका पोलाइटनेस हो, आपकी हर एक अच्छी-अच्छी चीज़ें हो, वो झिलती नहीं है। दे वांटेड टू स्नैच अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू सो दैट ये अपने जीवन में उसी लाइट को शो कर सकें दिखावे के लिए कि ये इनकी है, ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल। इन लोगों के साथ में आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ना अब आप लोग बहुत ज़्यादा निडर हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा एंड निडर होके लोग आपका करेज जैसे कि देखेंगे, लोग आपके ना अंदर का एक बोल्ड रवैया है उसे देखेंगे, आपके अंदर के एक करेजियस पर्सन को देखेंगे, जहाँ पे आप अपने जीवन में ना ही केवल आगे बढ़ेंगे बल्कि यू आर गोइंग टू बी समबडी जो कि बिल्कुल भी किसी के दिखावे में नहीं जीता, ठीक है? नॉट अ पीपल प्लीज़र मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज़ आप अपने ऊपर बहुत फुल फॉर्म में ध्यान देने वाले हैं। आप अपने परिवार में इवन आपके परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ में भी आपके परिवार में शायद कोई नया नन्हा मेहमान भी आ जाए, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है बिकॉज़ आई थिंक समबडी हैज़ टू कंसीव मे बी समबडी हैज़ कंसीव्ड जो मुझे देख रहे हैं इस वक़्त। सो उनके जीवन में एक नया नन्हा मेहमान भी आएगा। उसी के साथ ही इन लोगों का जो आपके साथ में गलत कर रहे हैं ना, इनका सभी जो रास्ता है वो बंद कर देंगे
एंड इन लोगों को कोई भी नहीं पूछने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही इनको अभी कितने भी अच्छी ब्यूटीफुल लाइट में देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। नो बेबी नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि इनके जीवन में कितना ज़्यादा घमासान हो रहा है, कितना खराब हो रहा है सब कुछ, ओके? बट दैट्स नॉट द वे। आपको सिर्फ़ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। इन लोगों से इक्लिप्स के बाद में, यानी कि चंद्र ग्रहण के बाद में थोड़ा बच के रहिए, बिकॉज़ ये फिर से कोशिश कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को अपना बनाने के लिए, आपकी चीज़ों को अपना दिखाने के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इट्स बेटर कि आप दूर रहिए इन लोगों से, ठीक है? ऑल्सो गाइज़, आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल करवाना चाहते हैं या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी के अलावा मैं आप सभी लोगों के रास्ते से ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए आपको चार्ज्ड ब्रेसलेट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। ऑल्सो मैं आपको एक रोड ओपनर ऑयल भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ओके? दैट विल बी एन्चेंटेड फ्रॉम माय साइड। ये एन्चेंटेड होगा, इसको मैं चार्ज करके दूँगी, ऑलराइट? सो आई होप ये सभी चीज़ें मंत्र एन्चेंटेड होंगी, एंड आई होप ये आप सभी लोगों को ऑलरेडी सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा गाइस, मैसेज कीजिएगा। इट विल बी अ वे मोर बेनिफिशियल, बिकॉज़ समटाइम्स मेरे जो असिस्टेंट रहती है वो मेरा काम करती है, ठीक है? तो आप सभी लोगों से मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा से, एंड बी पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ओके? थैंक यू, बाय।